राजधानी दिल्ली में नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय शिशु तस्करी गैंग का मामला गहराता जा रहा है। मध्य जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने इस रैकेट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिल्ली के रोहिणी इलाके से 25 दिन का एक लड़का बरामद किया है, जिसके साथ ही अब इस गिरोह द्वारा बेचे गए और पुलिस द्वारा बरामद किए गए बच्चों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि रोहिणी के रहने वाले एक जैन दंपत्ति को कोई बच्चा नहीं हुआ था। संतान पाने की चाह में उन्होंने करीब 2.5 से 3 सप्ताह पहले गिरोह की एक महिला सदस्य के जरिए इस नवजात बच्चे को 8 लाख रुपए देकर खरीदा था। पुलिस ने बच्चे को रेस्क्यू करके बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया है, जहां उसके पालन पोषण और देखभाल की व्यवस्था की गई है। हालांकि पुलिस ने मानवीय पहलुओं को देखते हुए हाल फिलहाल बच्चे को खरीदने वाले जैन दंपत्ति के खिलाफ कोई बड़ी और ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं की है। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह लड़का लड़की और जुड़वा बच्चों को अलग अलग कीमतों पर बेचता था। नवजात लड़की की कीमत 3 से 4 लाख रुपए तय की जाती थी, जबकि लड़के के लिए 6 से 8 लाख रुपए तक वसूले जाते थे। एक मामले में गिरोह ने जुड़वा लड़का लड़की की जोड़ी को 9 लाख रुपए में बेच दिया था। मिली जानकारी के मुताबिक ये गिरोह गुजरात और राजस्थान के गरीब इलाकों से बच्चों को खरीद कर उन्हें हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, एनसीआर समेत कई राज्यों में बेचता था और खासकर निसंतान दंपत्तियों को। गरीब परिवारों को बच्चे के बदले में 1.5 से 2 लाख रुपए दिए जाते थे, जबकि खरीदारों से कई गुना ज़्यादा रकम वसूली जाती थी। इस पूरे मामले में अब तक अस्पताल की संचालिका डॉक्टर विवेकी समेत 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों में दलाल, एजेंट, बच्चे खरीदने वाले तस्कर शामिल हैं। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि गिरोह का नेटवर्क दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तक और देश के कई और राज्यों में भी फैला हो सकता है। सबसे बड़ी चुनौती अब इन 6 मासूम बच्चों के असली माता पिता को ढूंढ निकालने की है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अब तक बरामद हुए किसी भी बच्चे के जैविक माता पिता की पहचान नहीं हो सकी है। गिरोह का सरगना, जो कि कालिया है, राजस्थान और गुजरात के दूर दराज और आर्थिक रूप से कमज़ोर इलाकों से इन बच्चों को लाता था। इन इलाकों तक पहुंचना और बच्चों के असली माता पिता का पता लगाना अब दिल्ली पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। ये एक चुनौती है। पुलिस टीम हाल ही में सरगना कालिया के साथ गुजरात और राजस्थान भी गई थी, ताकि बच्चों के स्रोत और गिरोहों की बाकी जो कड़ियां हैं उनका पता लगाया जा सके। उच्च अधिकारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और ज़्यादा गिरफ्तारियां हो सकती हैं। गौरतलब है कि करीब 1 सप्ताह पहले सेंट्रल दिल्ली पुलिस ने बेगमपुर स्थित हीरा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल पर कार्रवाई कर इस पूरे रैकेट का भांडाफोड़ किया था। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई थी कि इस हॉस्पिटल की आड़ में नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त का बहुत बड़ा नेटवर्क यहाँ पर चलाया जा रहा था। दिल्ली पुलिस अब देश के कई राज्यों में एक साथ छापेमारी कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस गिरोह के जो बाकी सदस्य हैं उन्होंने और बच्चों को भी बेचा हो सकता है। ऐसे में जांच एजेंसियाँ बाकी बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए उनके असली परिवारों को ढूंढने में लगी हुई हैं। और यहाँ पर एक और बच्चा, सिर्फ 25 दिन का एक लड़का राजधानी दिल्ली के रोहिणी से बरामद हुआ है, जिसे 8 लाख रुपए में एक जैन दंपत्ति को बेचा गया था। फिलहाल दिल्ली पुलिस पूरे मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है। कार्य वाकई सराहनीय है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी मुस्तैदी के बाद एक दिल्ली के बेगमपुर में हॉस्पिटल, हीरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसका नाम बताया जा रहा है, उस हॉस्पिटल के अंदर सरेआम में किस तरह चलता रहा। क्या स्थानीय स्रोतों को इस बात की जानकारी नहीं थी? एक बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि कैसे एक अस्पताल की संचालिका ही इस पूरे काम को अंजाम देती रही और प्रशासन सोता रहा।